हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद तो कर रहा हूँ कि पता नहीं, अब तो उम्मीद टूट चुकी है कि क्या पता तुम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे कि नहीं। खैर छोड़ो, मेरा काम है देना। इतने दिन से मैं रटता चला आया हूँ कि प्रिपरेशन करते रहो एंड दैट्स शुड बी लोडेड अप अपॉन यू। तुम्हारे ऊपर ही काम कर देना चाहिए, अब तुम जानो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एक और नया चैप्टर जो कि है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखो, अगर तुमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ठीक से देखा नहीं है तो यहाँ पे वीडियो सारी हर चीज़ की है। वर्ल्ड वॉर 1 भी है, वर्ल्ड वॉर 2 भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने रिजल्ट्स में देखा था कि क्या कैसे ऐसे कॉन्सेस हुए थे जिसको ये पार्ट आना पड़ा, तो इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और ये एक 1 शॉट वीडियो होगी, आप समझ सकते हो 5-10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें पूरा चैप्टर हम ख़त्म करवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखते रहो। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस आपको ये देखना होगा कि इसमें काम हुआ क्या था। ठीक है, फटाफट से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखो फटाफट क्या है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखो, जब जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, वॉर ख़त्म होने के बाद 2 पावर ब्लॉक में बन गई थी आपकी कंट्रियाँ, या अपने प्लैनेट को समझ सकते हो 2 पावर प्लॉट में आपका स्प्लिट हो चुकी थी। तो ये सब जो जितनी कंट्री थी उतने टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंस पा गए थे, बहुत सारे स्टेट्स फ्रीडम पा गए थे, बहुत सारों को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी। तो वो चाहते थे कि अब हम ऐसा करते हैं कुछ कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ही यही होता है कि बिना किसी पावर ब्लॉक में आए हम अपना अपना काम करेंगे, हमको किसी पावर ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं करना, ये उनका सबसे मेन मुद्दा रहता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या थे इसमें आप देख सकते हो। देखो फैक्टर्स क्या कहते हैं, वुड एंडेंजर वर्ल्ड पीस एंड नॉट फॉर यूज। ठीक है, अब अगर ये देखो, ये पूरी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के ऊपर ही चल रहा है कि मान लो अगर जो इंडिपेंडेंट अभी अभी पाई है कंट्री, वो फिर वॉर में अगर लग जाएगी, मान लो अभी पावर ब्लॉक में स्प्लिट हो गए, इनके बीच में इंटरनल टेंशन अगर बढ़ गए और वो वॉर का लूप आ गया इसके अंदर, तो फिर उसमें क्या होगा, हमारा ही तो नुकसान है भाई। तो फिर क्या है, इन लोगों ने सोचा कि अगर हम आएंगे तो एक तो वर्ल्ड पीस जो इतनी मुश्किल के बाद ये तो शांति अब मिली हमें फ्रीडम की, वो तो जाएगी ही जाएगी, और हमारे ये कोई काम का नहीं है भाई। लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल करेक्ट बात है ये लड़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरा पार्ट क्या है, एंजॉय न्यू फ्रीडम। भाई हम क्यों अब इतना हम लड़ते ही संघर्ष करते ही चले आए हैं, अभी तक स्ट्रगल किया ही हमने, इतनी मशक्क़त उठाई है अभी, तो हम क्यों इसमें फालतू में इंडल्ज हो, क्यों इसमें फालतू में पार्टिसिपेट करें। हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी जो फ्रीडम आई है उसको एंजॉय करेंगे, अपनी कंट्री में वेलफेयर का काम करेंगे, अपनी कंट्री में जो जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वांटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होगी भाई, अब पावर ब्लॉक होगा, पावर ब्लॉक में सारी कंट्री रहेगी, सारी कंट्री देखेगी हाँ इसके यहाँ ये है, इसके यहाँ ये कमी, इसके यहाँ वो कमी, इसके यहाँ वो कमी, तो भाई हमको किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम तो ना पार्टिसिपेट करेंगे, ना किसी का पार्टिसिपेशन हमारे कंट्री में होगा, ना किसी का इंटरफेरेंस होगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम, अच्छाई बुराई कुछ होगी, हम खुद ही अपना सफ़र करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम बाहर का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, हम खुद ही अपना सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट है क्या है, प्रमोट गुडविल। अगर आप देखो क्या कर रहे हो, 2 पावर ब्लॉक बने, मान लो ऐसा होता है कोई आपका दोस्त है, उसी किसी से लड़ाई हो गई, अब वो बोल रहा है कि तुम भी मेरा साथ दो, वो वाला दूसरी पार्टी बोल रही है अपने और दोस्तों को इकट्ठा करें, तुम भी साथ करो। अब देखो, अगर आप साथ नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों ही अकेले रह जाएंगे और वहीं पे ही मामला खत्म हो जाएगा, लड़ाई वड़ाई ज़्यादा नहीं होगी। जितने लोग जुड़ते जाते हैं उतनी लड़ाई बढ़ती जाती है। तो इसमें भी एक अच्छा काम था कि जितना अगर आप नहीं जुड़ोगे तो उतनी लड़ाई कम होती जाएगी और ये वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं ले पाएंगे लोग। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स थे। तीसरा पार्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आपको इसमें समझ सकते हो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, या अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे फर्स्ट, उन्होंने ये सबसे पहले फॉरवर्ड किया, इसी में ही सबसे पहले उन्होंने कदम बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि पंचशील नाम की एक होनी चाहिए जिससे हम इस पावर ब्लॉक में पार्टिसिपेट ना कर सके, जो कि बाद में बदल के आगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और एवोल्यूशन भी समझ सकते हो कि फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने थ्योरी पुट की तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ इनके साथ है, इजिप्ट के आए, चाइना के आए, और आपके वियतनाम के आए, और इंडिया के भी थे। तो इन सब ने मिलकर एक पैक्ट बनाया, साइन सिग्नेचर की, कि भाई हम लोग किसी और आगे पावर ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपने इंटरनल मैटर अपने ही अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम समझ सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और देखो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो लोग कम होते जाएंगे और वॉर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये भी था, और ये था कि हम किसी अब पावर ब्लॉक में
किसी भी पावर ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी इंडिपेंडेंस प्रिजर्व रखेंगे। हम फालतू में मान लो अगर लड़ाई में घुस गए और मान लो इस पार्टी की लड़ाई हार गई, इस पार्टी की लड़ाई जीत गई, तो भाई इनकी इंडिपेंडेंस फिर कल चली जाएगी, भाई कोई ना कोई तो कब्जा ही कर लेगा ना, तो इसमें इनकी इंडिपेंडेंस चली जाएगी वापस से। ठीक है, आप देखो इन्होंने क्या किया था कि दूसरा इनका बड़ा मुद्दा ये था कि फ्रीडम भाई इतनी मुश्किल से मिली है, इसको दोबारा नहीं खोना है। तो इसमें बहुत सारा कोलोनिज्म भी होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, आपस में कंट्री में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात पर डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे कि भाई पार्टिसिपेट ही ना करो तो इस सब की झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इनका ये था मतलब रोल क्या था, सबसे पहले तो इन्होंने समझो बर्थ दी, इस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने। और ये गांधी जी थे जिन्होंने, अरे गांधी जी बोलो, ये पंडित जी ही थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये बाकी कंट्रीज़ को अर्ज किया कि भाई आओ तुमको भी अब साइन करना चाहिए। तो इनके साथ बहुत सारे थे, टीटो थे यूगोस्लाविया के, और थोड़े से वियर्ड नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। टीटो थे और एक आपके ये इजिप्ट के भी थे, पता नहीं अब्दुल गमार नस्ser नाम के थे, इजिप्ट के रेड प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो। तो इन तीनों ने भी आके फॉरवर्ड किया और इनके साथ 2-3 कंट्री और भी जुड़ गया, बहुत सारी कंट्रीज इनके साथ आ गई, जो अफ्रीका एशिया की जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी इनके साथ आ गई। और इनका प्रमोशन मतलब इनका ये रोल भी था इस कंट्री का, मतलब इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम भाई ना इन सब में पार्टिसिपेट करेंगे, ना इस तरह कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना कोलोनिज्म को प्रमोट करेंगे, ना वॉर को प्रमोट करेंगे, ना हम पार्टिसिपेट करेंगे, ना किसी पावर ब्लॉक के पास जाएंगे, ना तो हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेंगे, आप सिर्फ अपने ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पे आपका जो होता है चैप्टर खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।